वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न। मित्रों, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में मुगल काल यानी अकबर से शुरुआत करते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के तहत देखते हैं अकबर। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और उसका राज्याभिषेक 1555 में हुआ था, जब 13 वर्ष का था। मृत्यु इसकी 1605 में हुआ था, यानी 13 वर्ष की अवस्था में राज्याभिषेक हुआ था। 42-55 देख ही रहे हैं। संरक्षक 1555 से 1560 तक बैरम खां संरक्षक में था। उसके बाद 1560 से 64 तक का शासन पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार कहलाता है। उस समय महामंगा, जीजीएंगा और अधम खां इनका प्रभुत्व था। महामंगा का सबसे ज़्यादा। 1562 में इसने दास प्रथा बंद करी, फिर धार्मिक यात्रा कर तीर्थ यात्रा कर भी बंद करा दिया, जो 1563 में, यानी जो उस पर टैक्स लगता था उसको टैक्स को समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर जो गैर हिंदुओं से लिया जाता था, गैर मुस्लिमों से, यानी जो हिंदू थे उनसे जजिया कर लिया जाता तो उसको बंद कर दिया गया। 1571 में बहाउद्दीन के प्रारूप पर फतेहपुर सीकरी को नई राजधानी बनाया, यानी नई राजधानी 1571 में फतेहपुर सीकरी को बनाया। और फतेहपुर सीकरी को का प्रारूप जो बनाया था बहाउद्दीन ने बनाया था। 1573-74 में गुजरात विजय के बाद अब्बास सईद की प्रेरणा से मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया। क्या शुरू कराया? मनसबदारी व्यवस्था। और मनसबदारी व्यवस्था अब्बास सईद की प्रेरणा से शुरू कराया था। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण 1575 में कराया और धर्म संसद जो बनवाया 1578 में। 1579 में शेख मुबारक द्वारा जो महजर तैयार किया गया था उसकी उसने घोषणा की, महजर की घोषणा। 1582 में नया धर्म चलाया, दीन इलाही या तौहीद इलाही की घोषणा की। और 1582 में ही टोडरमल द्वारा बनाया गया आईन दहसाला लागू किया गया, जो 10 वर्षीय वित्तीय व्यवस्था थी, कर व्यवस्था थी, बंदोबस्त व्यवस्था। 1583 में इलाही सम्मत की घोषणा की, तो इलाही सम्मत निश्चित दिन पर इसने पशुवध रोक लगा दी थी कि पशुवध उस दिन निश्चित दिन पे कि इस दिन पशुवध नहीं किया जाएगा। 1584 में गुजरात विद्रोह दबाने पर अब्दुल रहीम को इसने खाना की उपाधि दी थी, गुजरात विद्रोह दबाने पर। 1586 में बलूची विद्रोह में बीरबल यानी महेश दास की हत्या कर दी गई थी। अकबर के इबादत खाने में इसने विभिन्न धर्मों के आचार्यों को आमंत्रित किया था, जिसमें से महत्वपूर्ण है आचार्य हिंदू धर्म के देवी और पुरुषोत्तम को आमंत्रित किया था, ईसाई धर्म के एकाबीना को, जैन धर्म के 3 वीरों को, 3 आचार्यों को बुलाया था, जिनचंद सूरी को, हरिविजय सूरी को और विजयचंद सूरी को। पारसी धर्म के दस्तूर मेहरजी राणा को और मोहनसे राठ को, 2 लोगों को बुलाया था। अकबर के समय फारसी व संस्कृत कोश लिखा था। फारसी प्रकाश नाम था उसका पुस्तक का, और पद्म शंकर ने लिखा था इसे। फारसी संस्कृत कोश, यानी दोनों के शब्द शामिल थे, उनका अर्थ। अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र का दर्शन और पुर्तगालियों से भेंट किया था कैम्बे में, गुजरात के कैम्बे में। अकबर ने कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन को दी थी, और तानसेन संगीतज्ञ और ध्रुपद गायक थे। अकबर ने जो महत्वपूर्ण इमारतें निर्माण कराई, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, आगरा का किला। जुनता या जुमता जुट किसके समय का है? ये क्या था जुट? ये नूरजहाँ द्वारा बनाया गया एक गुट था, जो जहांगीर की पत्नी थी। उस गुट में नूरजहाँ के पिता एतमादुद्दौला यानी मिर्जा गियास बेग शामिल थे। उनका वास्तविक नाम मिर्जा गियास बेग था और एतमादुद्दौला की उपाधि थी। इनकी माता असमत बेगम इसकी मुखिया थी, प्रधान बनाया था उसने अपनी माँ को। असमत बेगम ने ही गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। इसका भाई आसफ खां भी इसमें शामिल था, और इनकी पुत्री जो थी आसफ खां की, अर्जुमंद बानो बेगम, वो शाहजहां ने शादी कर ली थी उनसे। आसफ खां शामिल थे और शहजादा खुर्रम भी से शामिल थे।
आगरा में शेख सलीम चिश्ती के लाल पत्थर से बने मकबरे को संगमरमर का बनवाया था सलीम यानी जहांगीर ने। यूरोपीय चित्रकारी का प्रभाव किस पर दिखता है? जहांगीर महल पर दिखता है। जहांगीर महल कहाँ है? आगरा के लाल किले में बनवाया था अकबर ने। और ज़्यादातर महल कहाँ बने? फतेहपुर सीकरी में बने हुए। जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी वीर सिंह बुंदेला से। इससे अकबर काफ़ी आहत हुआ था। शाहजहां ने गुड़ समंदर की उपाधि दी थी लाल खां को। संगीत के लिए लाल खां को गुड़ समंदर। कंधार अंतिम रूप से मुगलों के हाथ से निकलकर पर्सिया के हाथ में चला गया था शाहजहां के समय में। मुंशी शिवगांव की संधि 1763 में हैदर अली और मराठों के बीच में हुई था। 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला शासक था औरंगजेब। पहले बार आगरा में, फिर उसने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया। मुगल काल के प्रमुख सिक्कों को देखते हैं तो बाबर ने बाबरी सिक्का चलाया जो चांदी का था, और शाहरुख सिक्का चलाया शेषा सूरी ने रुपया चलाया चांदी का, और दाम और पैसा भी चलाया था। ये रुपया इसी नाम से प्रचलित आज भी रुपया चल रहा है। ये शेषा सूरी से लिया गया था। अकबर के समय में जलाली सिक्का, मोहर, संसव और राम सीता आकृति के सिक्के भी चलवाए थे। जहांगीर ने निशान, तांबे का निशान चलाया जो रुपया का 4 भाग होता था, और शाहजहां ने आना सिक्का चलाया था। मुगल सेना के बारे में देख लेते हैं। जो मुगल सेना थी वो दशमलव पद्धति पर आधारित थी। पैदल सेना को अहसाम और शेहबंदी कहा जाता था। तोपखाना जिनसी और दस्ती कहा जाता था। आहदी सेना राज्य की अश्व सेना होती थी, राज्य की। मुगल साम्राज्य की राजनीतिक दशा और प्रशासन को देखते हैं। बाबर जो था वो नक्शबंदी संप्रदाय को मानने वाला था। उसके गुरु थे उबैदुल्ला अहरार। बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि ग्रहण की थी। कब? 1507 में बाबर ने मिर्जा की उपाधि धारण की थी। खानवा युद्ध में 1527 के बाद। तो पहले उसने 1507 में मिर्जा की उपाधि त्याग करके बादशाह की उपाधि ग्रहण की, और फिर उसने मिर्जा की उपाधि खानवा युद्ध में प्राप्त कर लिए थे, फिर उसे धारण कर लिया था। 5 बार उसने भारत पर आक्रमण किया था। पहला उसने 1519 में यूसुफ जई पर आक्रमण किया था। बाबरनामा में उसने प्रशंसा किया भारत के कला कौशल की, और उसका फारसी अनुवाद है बाबरनामा का, खान खाना ने किया है। बाबर ने तुलुगमा का प्रयोग सीखा था उज्बेकों से। इसने तुलुगमा का ये सैनिक पद्धति थी लड़ाई की। मुंबईयान पद शैली का जन्मदाता है। एक पद शैली है मुंबईयान, उसको जन्म बाबर ने किया था, जन्मदाता था, रचना है। बाबर के तोपखाने का जो अध्यक्ष था वो था उस्ताद अली, और दूसरे मुस्तफ़ा थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की ओर से ग्वालियर नरेश था विक्रमाजित। ग्वालियर का नरेश विक्रमाजित इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ा था, और दोनों हार गए थे। इब्राहिम लोदी तो मारा भी गया था। मेदिनी राव की कन्याओं से शहजादों का विवाह हुआ था। किन शहजादों का? जो मेदिनी राव थी उनकी कन्याओं से हुमायूं और कामरान की शादी हुई थी। बाबर की मृत्यु आगरा में हुआ था, आराम बाग में। फिर उसे दफन किया गया था काबुल में। उसकी इच्छा थी कि काबुल में दफनाया जाए, तो इसे यहाँ से बाद में निकाल कर काबुल में ले जाकर दफनाया गया था। बाबर के जो प्रमुख युद्ध थे देख लेते हैं। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और विक्रमाजित युद्ध में दोनों मारे गए थे। खानवा का युद्ध, ये पानीपत युद्ध के हुमायूं का विक्रमाजित से जो है कोहिनूर हीरा मिला था, हुमायूं को मिला था। खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया था बाबर ने, और गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध में ही बाबर ने जिहाद घोषित किया था। जिहाद 30 जनवरी 1528 को जहर खा दिया गया था। राणा सांगा को उसके पुत्र ने जहर दे दिया था। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ था। मेदिनी राय को हराया था बाबर ने, और 1529 में घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को, अफगानी था, महमूद लोदी को हराया। हुमायूं की ताजपोशी 30 दिसंबर 1530 को हुई थी। 26 अक्टूबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। उसके 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं को राज्याभिषेक कर दिया गया। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यवान, लेकिन नाम
के अनुसार ये दुर्भाग्यशाली रहा कि जीवन भर इसे कहा गया है कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए ही मर गया, क्योंकि अंतिम में ज़िंदगी भर शासन तो नहीं करने पाया ठीक से, इधर से उधर भागता ही रहा जीवन भर और अंत में अपने दीनपनाह की सीढ़ियों से, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरता और गिरते हुए ही इसकी मृत्यु हो गई है। इसीलिए कहा जाता है शासक जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मृत्यु हो गई। ये किसने कहा था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बदख्शां का सूबेदार था हुमायूं, जब उसकी ताजपोशी हुई तो बदख्शां का सूबेदार था। अब देखते हैं शासक और वो कहाँ उनका राज क्षेत्र था। देखिए ये हुमायूं के भाई थे कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। तो कामरान को काबुल और कंधार दे दिया था हुमायूं ने, अलवर और मेवाड़ का क्षेत्र हिंदाल को दे दिया था और संभल का क्षेत्र अस्करी को दे दिया था। चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शां का प्रदेश इसने दे दिया था, बाद में जिसकी बहन को शासन बना दे दिया था वहाँ का। हुमायूं के विजय क्षेत्र कौन कौन से थे? हुमायूं ने गुजरात, मांडू और चंपानेर को विजित किया था, जीता था। देवरा का युद्ध किया 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, और पिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में और अंत में सरहिंद का युद्ध 1555 में इसने किया और पूरा मुगल शासन को प्राप्त कर लिया था। यानी 1540 से 1555 तक ये 15 साल तक इधर उधर लड़खड़ाता रहा, छिपता रहा। अब ईरान चला गया बीच में। हुमायूं ने 1555 में सरहिंद के युद्ध में अफगान को हराया था। वो अफगान शासक था सिकंदर सूर। शेरशाह ने उपाधि धारण की थी हजरत आला की उपाधि धारण की थी। शेरशाह का जन्म पंजाब में हुआ था। शेरशाह द्वारा जो विजित राज्य हैं, शेरशाह ने मुल्तान को जीता, सिंध को, मालवा और जोधपुर को जीता था। शेरशाह के बाद जो गद्दी पे बैठा था वो था इस्लाम शाह। शासक देख लेते हैं उनका जन्म कब हुआ था। बाबर 24 फरवरी 1483 को जन्म हुआ था और गद्दी पर बैठा था 1494 में, यानी 11 वर्ष की अवस्था में ही बाबर शासक बन गया था। हुमायूं 23 वर्ष की अवस्था में शासक बना था। 6 मार्च 1508 को जन्म हुआ था। 1507 में बाबर ने गाजी की पदवी उतारी थी और बादशाह की पदवी धारण की थी और 1508 में हुमायूं बादशाह पैदा हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और 1556 की यानी 13 वर्ष की अवस्था में शासक बना था। शेरशाह का जन्म 1472 में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। हेमू मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था और ये वैश्य था। इसको विक्रमादित्य की उपाधि दिया था आदिल शाह ने। पानीपत के द्वितीय युद्ध में यानी 5 नवंबर 1556 को ये मारा गया था अकबर के द्वारा। रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी और चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी। हमीदा बानो बेगम शिया थी जो अकबर का शिक्षक जो था अब्दुल लतीफ़ था। बैरम खान को खान बाबा वकील उस सुल्तान, ये अकबर इसको खान बाबा कहते थे। वकील उस सल्तनत यानी सल्तनत का वकील था माना जाता था। बदख्शां का निवासी था, ये शिया धर्म को मानने वाला था। 1540 में कन्नौज बिलग्राम युद्ध में बंदी बनाया गया था। मक्का जाते समय गुजरात में इसकी हत्या कर दी गई थी। पाटन में मुबारक खान ने हत्या कर दी थी। 1560 से 64 तक प्रभुत्व था बैरम खान का। शत्रु इसकी जो थी मुख्य रूप से महामंगल, अधम खान, हमीदा बानो बेगम और शहाबुद्दीन इसके शत्रु थे। पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना इसका। बैरम खान के बाद पेटीकोट सरकार रहा 2 वर्ष तक, 64 से 66 तक। उज्बेकों का विद्रोह हुआ था 1564 में। अकबर द्वारा विजित राज्य थे। 1561 में मालवा जीता, 81 में काबुल और 1600 में अहमदनगर जीता था। 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 63 में तीर्थ यात्रा कर हटाया और 1564 में जजिया का समाप्त कर दिया। बाद में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। कश्मीर अभियान जब इसने किया था तो उसमें नेतृत्व किया था राजा भगवान दास ने। कश्मीर अभियान का नेतृत्व भेजा था कश्मीर। अकबरकालीन धर्माचार्य थे विजय सेन सूरी, भानुचंद्र उपाध्याय, दस्तूर मेहरजी राणा, पुरुषोत्तम। कविराज की उपाधि मिली थी बीरबल को। अकबर प्रारंभ में सिंहासन पर बैठना चाहता था। किसको बैठाना चाहता था अकबर? खुसरो को बैठाना चाहता था।
अकबर के समय सलीम ने स्वयं को सम्राट घोषित किया था, कहाँ का? इलाहाबाद का। सलीम ने विद्रोह कर दिया था अपने पिता के विरुद्ध। अबुल फजल की हत्या 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने की थी, सलीम ने करवाया था। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी आगरा में। खुसरो को फांसी दे दी गई थी 1622 में, और 1622 में ही कंधार अलग हो गया था। आगे देखते हैं। कंधार अलग हो गया, मकबरा इलाहाबाद में, खुसरो का मकबरा इलाहाबाद में स्थित है। जहांगीर के समय प्लेग फैल गया था, कहाँ? पंजाब में। पूछा गया है कि जहांगीर के समय कहाँ प्लेग फैला था? जहाँ शाहजहाँ का विद्रोह हुआ था 1623 से 25 के बीच। किसने कहा था कि मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया? जहांगीर ने कहा। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 में। राणा कुंभा के बाद राणा सांगा, फिर अमर सिंह, और उसके बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के राणा बने। जहांगीर इन दिनों मदिरापान व मांस भक्षण नहीं करता था। कब? संडे को, यानी इतवार को और मंगलवार को, सॉरी जुमेरात, बृहस्पतिवार को। तो रविवार और बृहस्पतिवार को मांस भक्षण और मदिरापान जहांगीर नहीं करता था। जहांगीर ने विद्रोह किया था। जहांगीर के समय में विद्रोह किसने किया था? महावत खान का विद्रोह हुआ था। पूछा गया प्रश्न। नूरजहां का और नाम था मेहरुनिसा, और इसकी मृत्यु 1645 में हुई थी, और ये शेर अफगान की पत्नी थी। उसकी मृत्यु के बाद देखिए जहांगीर के बेटे कौन कौन थे। जहांगीर ने 12 फरमान जारी किया था। आम पसंद था इसको बहुत ज़्यादा। फलों में देखा जाए तो जहांगीर को आम पसंद था। खुर्रम, खुसरो, शहरयार और परवेज इसके पुत्र थे। खुर्रम, खुसरो, शहरयार और परवेज। इस खुसरो ने पक्ष लिया था मानसिंह, और खुसरो का पक्ष लिया था मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका ने, कि इसको खुसरो को शासक बनाया जाए, मानसिंह और मिर्जा। जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में। उस समय शाहजहां दक्षिण में था। आसफ खान ने अंतरिम प्रबंध के रूप में दावर बख्श को गद्दी पर बैठाया। आसफ खान ने। शाहजहां के समय विद्रोह किसके हुए थे? वीर सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ और झुंझर सिंह का विद्रोह हुआ था। दक्षिण में भयंकर अकाल पड़ा। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में हुई थी। एकमात्र पत्नी थी मुमताज महल शाहजहां की। 1657 में चारों बेटे गवर्नर थे। कहाँ के? तारा पंजाब का गवर्नर था, मुराद गुजरात का, औरंगजेब दक्षिण में था, और शुजा बंगाल का। शाहजहानाबाद की स्थापना 1639 में शाहजहां ने किया था, दिल्ली में है। धर्मट की लड़ाई हुई थी अप्रैल 1658 में। मुगल बादशाह सत्तासीन होने पर 18 करों को समाप्त कर दिया था। कौन था वो? औरंगजेब। 18 करों को समाप्त करने वाला औरंगजेब। 1662 में औरंगजेब की बीमारी के समय विदेशी यात्री उसके साथ कश्मीर गया था, वो था वर्निया। तुलादान एवं झरोखा दर्शन को औरंगजेब ने ही बंद करवाया था। अकबर ने चालू करवाया था, औरंगजेब ने बंद। औरंगजेब ने मंदिर नष्ट करवाए। कौन कौन से? काशी का, मथुरा का, गुजरात और आमेर का। औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा लगाया था 1679 में। किसके कहने पर? इनायत खां के कहने पर। सिखों का सच्चा बादशाह कहा जाता था गुरु तेग बहादुर को। औरंगजेब ने बीजापुर जीता था 1686 में। सतनामियों का केंद्र था नारनौल और मेवाड़। जुंता गुट था, जैसा कि हमने ऊपर देखा। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां, शाहजहां, आसफ खां, अतवादुद्दौला और असमत खान का गुट था। औरंगजेब सत्तारूढ़ होने से पूर्व दक्षिण का गवर्नर था। 2 बार दक्षिण का गवर्नर बनाया गया था। 1665 से 1675 के बीच उत्तर पश्चिम में जनजातीय विद्रोह हुए थे। यूसुफ जई और अफरीदियों का विद्रोह होता। जो जनजातियाँ हैं ये सब पाकिस्तान में है, जनजातियाँ आज भी। सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर बनवाया था, वो थे गुरु अर्जुन देव। अमृतसर नगर बसवाया था किसने? अकबर ने जमीन दी थी, 500 बीघा जमीन दी थी गुरु रामदास को, जिसमें अमृतसर नगर बसाया, और अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। दारा ने आशीर्वाद मांगा था गुरु हरराय से। दारा ने गुरु हरराय से आशीर्वाद लिया था। 5 वर्ष की अवस्था में सिख गुरु बन गया था हरकिशन। जहांगीर ने सुख गुरु को ग्वालियर के किले में भी बंदी बनाया था, गुरु हरगोबिंद को।
सती प्रथा का निषेध करने वाला गुरु था अमरदास। इसने सती प्रथा का विरोध किया था, अमरदास ने। गुरु थे सिख धर्म के। तरन तारण और करतारपुर नगर बसाया था गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अमरदास, अर्जुन, हर राय और हरकिशन, ये क्रम है इनका। गुरु अमरदास थे, उसके बाद अर्जुन, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर राय और फिर हरकिशन। मीर जुमला को बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था किसने? औरंगजेब ने। अकबर के समय भारत आए विदेशी यात्री थे फादर एंथोनी मेसिराट, या मेसिराट को कहते हैं, राल्फ फिच। अनारकली की दंत कथा का उल्लेख करने वाला विदेशी यात्री है विलियम फ्रिच ने। अनारकली का उल्लेख किया है विलियम फ्रिच ने। जहांगीर के समय भारत आने वाला इतालवी यानी इटली का यात्री था पिएटा देला वाले। जहांगीर के समय, और ये तो इटली का आया था, और कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो और पल्सार्ड ये अंग्रेज थे आए थे। उसने उसे बाहों में भर लिया, जबकि कोई सफाई पसंद व्यक्ति उसे छूना भी गंवारा नहीं करेगा। 3 बार अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसे पिता कहकर पुकारा। किसने? सर थॉमस रो ने जहांगीर को कहा था। विदेशी यात्री 6 बार भारत आया। कौन था विदेशी? टेबर्नियर, फ्रांसिस गवर्नियर, जो फ्रांसीसी था, शाहजहां के समय भारत आया था। उसने हिंदुस्तान में बादशाह ही संपूर्ण भूमि का स्वामी है। कहा है कि हिंदुस्तान में बादशाह ही संपूर्ण भूमि का स्वामी है। बादशाहों के लिए एकांतवास या आलसी उचित नहीं है, बाबर ने कहा था। अबुल फजल ने इंसान कामिल यानी पूर्व मानव कहा हुमायूं को। चौसा में पराजित हुमायूं को नदी पार करने में सहायता देने वाले निजाम नामक भिश्ती को सिंहासन पर बैठने का विरोध किया था कामरान ने। बाबर ने उसे बैठाया था क्योंकि बाबर की मदद की थी भिश्ती ने, नाव से पार कराया था, तो इमरान कामरान ने विरोध किया था। हर्रे इजीदी दैवी ज्योति, रास्ता परमात्मा से फूटने वाला तेज और विश्व प्रकाशक सूर्य की एक किरण है। अकबर ने कहा था कि राज सत्ता यानी राजा परमात्मा से फूटने वाला तेज और विश्व प्रकाशक सूर्य की एक किरण है। मुगल बादशाहों की अगाध आस्था थी, सूर्य और अग्नि के प्रति थी। नूर शब्द से अत्यधिक लगाव था जहांगीर, इसलिए अपनी पत्नी को उसने नूरजहां कर दिया, महबूब शाह नूरजहां कहा। सदर ने इसका खुतबा पढ़ना अस्वीकार कर दिया था। भाषण यानी धर्म, खुतबा का मतलब होता है भाषण या धर्म उपदेश। औरंगजेब का सूरत सुंदर एवं सुधाकर था। 2 प्रसिद्ध हाथियाँ थी, सूरत सुंदर और सुधाकर। खन्यागरा संगीत विभाग था। किरकिरार खाना बिस्तर को कहा जाता था। बादशाह और वजीर, देखिए बाबर के समय निजामुद्दीन खलीफा वजीर था। हुमायूं के समय हिंदू बेग, अकबर के समय टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, मिर्जा अजीज कोका। जहांगीर के समय आसफ खान, इसने 2 राजाओं का काल देखा था। शाहजहां के समय केवल 1 वजीर था। मुगल काल में वित्त एवं राजस्व विभाग प्रमुख को कहा जाता था वजीर, दीवान, दीवाने कुल, दीवाने आला। औरंगजेब वजीर, वजीर आजम, वजीर मुअज्जम, देखिए उनके समय में कहा गया था। धन्यवाद मित्रों, इसके साथ मध्यकालीन इतिहास को हम समाप्त करते हैं। आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में आधुनिक भारत या आधुनिक भारत का इतिहास। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।